नमस्कार। कश्मीर से धारा 370 हट गया। प्रधानमंत्री ने बैठक भी बुला ली, लेकिन कश्मीरी पंडितों को क्या हासिल हुआ यह कोई नहीं बता सकता। ये राजनीतिक शोषण का इतना बड़ा सच है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये इतना बड़ा सच है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई 3 दशक से 31 साल से बेवकूफ बन रहे हैं, ठगे जा रहे हैं और कोई इन्हें 3 दशकों से लगातार धोखा दे रहे हैं। हम बात कश्मीरी पंडित का ही कर रहे हैं, जिनका राजनीतिक शोषण की एक ऐसी कहानी है जो अभी भी जारी है। कहा जाए कि कश्मीरी पंडित अब भी धोखा खाने तैयार हैं तो गलत नहीं होगा। यही वजह है कि जब कल कश्मीर को लेकर बैठक हो रही थी तब भी कश्मीरी पंडितों का कोई प्रतिनिधि नहीं था और न ही बैठक में सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कोई योजना का जिक्र किया। लेकिन यदि कश्मीरी पंडितों से पूछा जाए तो वह अब भी भाजपा के साथ है, उन्हें ही अपना रहनुमा बताएंगे, क्योंकि भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के अत्याचार का मुद्दा 1991 से लगातार देश विदेश के हर मंच से उठाया है। अपने हर चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का वादा किया है। नौकरी से लेकर दूसरा पैकेज का वादा लगातार जारी है। लेकिन 12.5 साल की सत्ता में भाजपा ने सिवाय राजनीतिक शोषण के कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके बाद भी यदि कश्मीरी पंडितों को भाजपा से उम्मीद है तो उम्मीद रखनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का इतिहास सिर्फ 31 साल पुराना है और तब केंद्र में भाजपा के समर्थन की ही सरकार थी। कश्मीर में भी किसी की सत्ता नहीं थी, राष्ट्रपति शासन लगा था और वहां के राज्यपाल भाजपा के चहेते जगमोहन थे। इसके बाद भी कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार होते रहा, लेकिन तब भाजपा कुछ नहीं बोली। न ही उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह को सत्ता या समर्थन वापस लेने की धमकी ही दी। कुछ नहीं, चूं चपड़ नहीं। हैरानी की बात तो यह है, इसके बाद जब सत्ता चली गई तब अचानक 1991 में भाजपा कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार का मुद्दा अपना चुनावी घोषणा पत्र में लेकर आई और चूंकि यह उसके हिंदू मुस्लिम की राजनीति को सूट करती है, इसलिए यह मुद्दा देश के हर राज्य में गूंजता रहा और कश्मीर पंडित यह भूल गए कि यह सब अत्याचार किसके राज में हुआ था और तब भाजपा क्यों मौन थी। तब से लेकर आज तक भाजपा कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाते रही और कश्मीरी पंडित भी भाजपा को अपना रहनुमा मानते रहे। 2014 के बाद मोदी सत्ता ने भी कश्मीरी पंडितों का मुद्दा जोर शोर से उठाया। कश्मीर भी गए, वहां भी उन्होंने कश्मीरी पंडितों के दुख में स्वयं दुखी होने की बात कही। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि धारा 370 हटने के बाद भी भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के लिए वादा के अलावा कुछ नहीं किया। उसने कश्मीरी पंडितों के लिए उतनी भी नौकरी नहीं दी जितनी मनमोहन सरकार ने दे दी थी। मोदी सत्ता के आने के बाद भी कश्मीर में हालात नहीं सुधरे। जिस तरीके से 1989 और 90 के दौर में
केंद्र में भाजपा गठबंधन सरकार होते हुए अत्याचार कश्मीरी पंडितों पर होते रहा। 1.5 लाख से ऊपर कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। पिछले साल भी घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या बड़े पैमाने पर हुई। हैरान कर देने वाली बात तो यह है क्योंकि कश्मीर की पूरी सत्ता आज भी मोदी सत्ता के हवाले है। तब सवाल यही उठता है कि क्या कश्मीरी पंडितों का मुद्दा भाजपा के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे का मुद्दा है? कश्मीरी पंडितों का राग अलाप वह पूरे देश में हिंदू वोटों का सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करती है? सवाल तो कई है, लेकिन देखना है कि अब कश्मीरी पंडितों की सोच में क्या बदलाव आता है। वे क्या करते हैं? क्या वे अब भी खामोशी से अपनी पहचान के लिए तरसते रहेंगे? कश्मीरी पंडित की संख्या घाटी में बमुश्किल 3000 रह गई है। मोदी सत्ता ट्रांजिट कैंप से लेकर दूसरी तरह की बात करती है, लेकिन कश्मीरी पंडित आज भी अपनी पहचान के लिए तरस रहे हैं। उनके लिए पासपोर्ट से लेकर दूसरी सरकारी कागजात बनाना बड़ा मुश्किल भरा काम होता है। और वह पार्टी 31 साल के निर्वासन कश्मीरी पंडितों का, उसमें यदि 12.5 साल केंद्र की सत्ता में रही और कुछ नहीं करती है या कुछ नहीं की है, तो इसका मतलब साफ है कि राजनीतिक शोषण का यह अंतहीन सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।